कुंभ मेले की दिव्य गाथा। नमस्कार साथियों, आज मैं आपकी अपनी मित्र आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारे इतिहास, हमारी परंपराओं और हमारी आस्थाओं का अभिन्न हिस्सा है। ये कथा है कुंभ मेले की, जो न केवल विश्व का सबसे बड़ा मानव सम्मेलन है बल्कि आध्यात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का एक महासंगम भी है। आइए इस दिव्य गाथा में डुबकी लगाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कुंभ मेला हमारी संस्कृति का प्रतीक बन गया। कुंभ मेले की दिव्य गाथा। तो चलिए हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं समुद्र मंथन की उस दिव्य घटना से जो कुंभ मेले की आधारशिला मानी जाती है। समुद्र मंथन, अमृत की खोज। बहुत समय पहले जब देवता और असुर अमरता की खोज में एकजुट हुए, तब उन्होंने क्षीर सागर यानी दूध के सागर का मंथन करने का निश्चय किया। मंथन के लिए उन्होंने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में चुना। इस अद्भुत मंथन से अमृत का कुंभ कलश प्रकट हुआ। लेकिन जैसे ही अमृत कलश निकला, देवता और असुर इसे लेकर आपस में लड़ने लगे। इसी बीच भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अमृत को असुरों से बचाने का जिम्मा उठाया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 स्थान तभी से पवित्र माने गए और यहाँ कुंभ मेले की परंपरा की शुरुआत हुई। कुंभ मेले की परंपरा का जन्म। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेला कैसे शुरू हुआ, तो सुनिए। ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। प्राचीन ग्रंथों जैसे पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। सबसे पहले 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने प्रयागराज में एक विशाल जनसभा का वर्णन किया था। वहां उन्होंने देखा कि लोग आत्मशुद्धि के लिए पवित्र नदियों में स्नान कर रहे थे। धीरे धीरे ये एक महान आयोजन बन गया, जिसे हम आज कुंभ मेला कहते हैं, आध्यात्मिकता का महासंगम। कुंभ मेला केवल एक उत्सव नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग है। मान्यता है कि कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। इस मेले का समय ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होता है। ग्रह, नक्षत्र और योग के विशेष संयोग इसे और भी दिव्य बना देते हैं। 4 प्रमुख स्थलों का अपना अपना महत्व है। हरिद्वार, जहाँ गंगा पहाड़ों से मैदानों में उतरती है। प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम। नासिक, गोदावरी नदी का तट। उज्जैन, शिप्रा नदी का पवित्र किनारा। कुंभ मेला, अद्भुत आयोजन। अब जरा कल्पना कीजिए, 2019 के प्रयागराज कुंभ मेले में 12 करोड़ लोग एकत्र हुए थे। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा आयोजन कैसे होता होगा। और सबसे अनोखी बात है नागा साधु। ये भस्म रमाए, रुद्राक्ष पहने साधु शाही स्नान के दौरान पवित्र नदियों में उतरते हैं। इनकी शोभा यात्रा अद्भुत होती है, जैसे किसी प्राचीन योद्धा का आगमन हो। विज्ञान और आधुनिकता का मेल। ये तो सब जानते हैं कि कुंभ मेला आस्था का संगम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये विज्ञान का भी चमत्कार है? शोध से पता चला है कि कुंभ के दौरान नदियों का पानी प्राकृतिक रूप से शुद्ध हो जाता है। साथ ही इतने बड़े मेले का प्रबंधन, स्वच्छता और सुरक्षा वैज्ञानिकों के लिए एक अध्ययन का विषय बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुंभ मेला। 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब विदेशी पर्यटक भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कई विदेशी इसे जीवन बदलने वाला अनुभव बताते हैं। 2025 का कुंभ मेला, एक नया अध्याय। और अब बात करते हैं 2025 के कुंभ मेले की। ये मेला प्रयागराज में होने जा रहा है, लेकिन इस बार कुछ खास होगा। डिजिटल पंजीकरण और वर्चुअल दर्शन की सुविधा होगी। रोबोटिक तकनीक और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और नदियों को स्वच्छ रखने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। निष्कर्ष, कुंभ मेला आत्मा की यात्रा। तो मित्रों, कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा,
विश्वास का प्रतीक और मानवता की एकता का उत्सव है। यह हमारी संस्कृति, परंपरा और आस्था का एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो सदियों से लोगों को प्रेरणा देता आ रहा है। जब भी आप कुंभ मेले में जाएं, वहां की पवित्रता, भक्ति और लोगों के अटूट विश्वास को महसूस करें। ये मेला हमें ये सिखाता है कि हम सभी एक हैं और आध्यात्मिकता हमें जोड़ती है।